जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के साथ ही चातुर्मास की समाप्ति हो जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जाग जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में इस दिन के संदर्भ में कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसा न करने से व्यक्ति को पाप के समान फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। आइए जानते हैं देवउठनी 11 पर किन कार्यों से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हरि ओम अवश्य लिखना। भगवान श्री हरि के चरणों में आप लोगों की तरफ से वंदन होगा। इस सबसे पहले आपको बता दें कि एकादशी तिथि के दिन तामसिक व चावल खाने से बचना चाहिए, अर्थात तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए और चावल या उससे बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह अगले जन्म में रेंगने वाला जीव बनता है। इसके अलावा इस दिन मांस, प्याज, लहसुन बिल्कुल न खाएं। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि इस दिन किसी भी तरह का कोई नशा न करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की नाम का सिर्फ और सिर्फ स्मरण करें। भगवान श्री हरि जहाँ होते हैं माता लक्ष्मी वहीं विराजमान होती हैं और माता लक्ष्मी के साथ में विघ्नहर्ता श्री गणेश और आपका जीवन फिर एकदम मंगलमय। सनातन धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए देवउठनी 11 के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न या धन का दान अवश्य करें। साथ ही जिन लोगों को विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है उन्हें केसर, केला या हल्दी का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उनके विवाह संबंधित सारे दोष दूर हो जाते हैं और उनका विवाह जल्द ही संपन्न होता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना निषेध होता है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अधिक प्रिय है। इस दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह हुआ था। ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। आपको बता दें चाहे कोई भी एकादशी हो, एकादशी के दिन तुलसी मैया जो हैं वो निर्जला व्रत करती हैं, इसलिए उनके अंदर पानी भी आपको नहीं डालना चाहिए और हमेशा तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को चिर निद्रा से जगाया जाता है, उसके बाद ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस दिन दोपहर में सोना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार दिन का समय भगवान विष्णु की भक्ति में लगाएं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। देव उत्थान एकादशी पर तामसिक भोजन न ग्रहण करें, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और व्यक्ति कंगाली की कगार पर आ जाता है। एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाता है, लेकिन इन नियमों का पालन न करें तो यमराज की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। माता लक्ष्मी सदा सर्वदा उसी घर में निवास करती हैं जहाँ पर इन सब नियमों का पालन किया जाता है। व्रत का फल तभी मिलता है जहाँ मन इष्ट देव की भक्ति में लगा हो। इसलिए देवउठनी एकादशी पर वाद विवाद की स्थिति से बचें, किसी का अनादर न करें, आप शब्द ना बोलें। देवउठनी एकादशी के दिन किसी के लिए भी अपने मन में बुरे विचार ना लाएं। साथ ही इस दिन किसी की बुराई ना करें। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए आस्था और दूसरों के लिए दया भाव रखें। आपको यह जो व्रत है इस व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार, उम्रदराज या गर्भवती महिला हैं तो फलाहार कर सकते हैं। इसका कोई भी अलग वो नहीं है कि आप फलाहार नहीं कर सकते। देवउठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर अपने देवों के समीप सोना चाहिए। इस दिन आपको किसी दूसरे के घर का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी न पिएं। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है, ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली को खाना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन नाखून न काटें और बाल न कटाएं, दाढ़ी ना काटें, इन सबको काटने से परहेज रखें। एकादशी के दिन हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाएं, उसके बाद झाड़ू ना लगाएं। दशमी के दिन ही या फिर आप सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा लें। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज रखें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कोई जीव मर जाता है तो आपको पाप लगता है। देवउठनी एकादशी के दिन यदि भिखारी भी हमारे घर आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं, अपनी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दान करें। इस तिथि को बेहद खास माना जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है।
इस दिन दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल देते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। स्नान करने के वक्त गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा सही रहेगा। इस दिन पीले रंग के वस्त्र, पीला फल, पीला अनाज भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। बाद में ये जो भी दान करें वो आप गरीबों, जो भी भगवान श्री विष्णु को आप अर्पित करें वो सब गरीबों व जरूरतमंदों में दान करें। मान्यता है ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन वृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें, लेकिन वो तुलसी के जो पत्ते हैं वो आपको देवउठनी एकादशी से पहले ही तोड़ लेने हैं। आपको देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। इससे आप भगवान विष्णु जो हैं बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी सदा सर्वदा विराजमान रहती हैं। कहा जाता है पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। इस उपाय को करने से आपको जल्द से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलती है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को नींद से जगाने के लिए शंखनाद और घंटा जरूर बजाएं। जो साल भर एकादशी का व्रत नहीं करते वह इस दिन व्रत रखें। मान्यता है इससे सभी एकादशी व्रत का आपको फल मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु जी को सदैव पीली चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन हल्दी, केला और केसर का दान करना शुभ होता है। इससे विवाह की अड़चनें दूर होती हैं, साथ ही मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी पर गंगा स्नान अगर हो सके तो जरूर करें, क्योंकि कहते हैं हमारे पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है इस दिन गंगा स्नान करने से आपको 100% श्योर है कि वैकुंठ धाम की जो प्राप्ति होती है, जहाँ पर भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वो प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। संध्या काल में शालिग्राम तुलसी को हल्दी का लेप लगाकर विवाह कराएं। तुलसी मैया को लाल चुनरी जरूर ओढ़ाएं। तुलसी विवाह के बाद तुलसी मंगलाष्टक का जरूर पाठ करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच में प्रेम का भाव जागृत होता है। शाम की पूजा के बाद पीला कपड़ा तुलसी में बांधकर रखें। कहते हैं इससे आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। अगर आपके नज़दीक भगवान विष्णु का मंदिर न हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करके देवउठनी एकादशी का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अगर आप देवउठनी एकादशी की पूजा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया ही जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में तुलसी के पत्ते तो जरूर ही रखें। कहते हैं भगवान विष्णु तुलसी के पत्तों के बिना कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है और इस दिन शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह कराए। अगर ऐसा न कर सके तो सामान्य रूप से पूजा करके शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तुलसी नामाष्टक स्रोत में तुलसी जी के 8 नाम हैं। मान्यता अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। इस दिन तुलसी के पास रंगोली बनाकर वहां दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी मंत्र या भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करें। आप यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। देवउठनी एकादशी पर गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यदि धन की प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान विष्णु को दूध में केसर मिलाकर जरूर स्नान कराएं। इससे आपके घर में अपार धन का आगमन होगा। जिन लोगों की संतान नहीं है वे इस दिन नारायण के सामने घी का दीपक जलाकर संतान गोपाल का 108 बार पाठ करें तो उनके घर में बहुत जल्द बच्चों की किलकारी सुनने को मिलेगी। एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल, जैसा कि मैंने सभी को आपको पहले बता दिया, यह भगवान विष्णु को चढ़ाएं और इन्हीं चीज़ों का दान भी करना श्रेष्ठ होता है।
और अगर आप जो उपाय बताए गए हैं इनके अलावा और भी करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन 7 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य शामिल करें, इससे कुछ ही समय में आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। अविवाहित कन्याएं शीघ्र विवाह के लिए, मनचाहे पति के लिए माँ तुलसी को श्रृंगार का सामान भेंट करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में आप हरिओम अवश्य लिखें, जिस भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन का कल्याण करें, आप सभी को मनवांछित वर की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ में इस वीडियो का एंड करेंगे और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।